हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने वर्ष 2021 के लिए करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की है और इस सीरीज में दोस्तों अभी तक हम लोगों ने मई माह में 3 वीडियोस को कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मई माह के पार्ट 4 के क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन के आंसर्स तो बताऊँगा ही, साथ ही टॉपिक से रिलेटेड अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताऊँगा जो कि टॉपिक के लिए महत्वपूर्ण है। और इन्हीं फैक्ट से रिलेटेड मैं वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको देना होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। प्रश्न है, मई 2021 में किस देश में नियारागुंगो नामक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों आइसलैंड, इंडोनेशिया, कांगो गणराज्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 कांगो गणराज्य। यहीं पर दोस्तों अगर हम अन्य ऑप्शंस की बात करें तो फरवरी 2021 में ही इंडोनेशिया के माउंट मेरापी नामक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, जबकि मार्च 2021 में आइसलैंड के फैग्रेडल्स नामक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। कांगो में हुए इस ज्वालामुखी विस्फोट में अभी तक कुल 15 लोगों के मारे जाने की खबर आई है। यहीं पर आपको बता चलूं दोस्तों कि इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना भी वहां पर कांगो के लोगों की हेल्प के लिए अब तक पहुंच चुकी है। यहीं पर आपको बताता चलूं दोस्तों कि कांगो गणराज्य यह एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी है किंशासा। यहीं पर आप दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कांगो गणराज्य के बगल में कांगो नाम का भी देश है, जैसा कि आप इस मैप में भी देख पा रहे हैं। यहीं पर आपको बताता चलूं दोस्तों कि कांगो को यह उसका नाम जो है वहाँ पर बहने वाली कांगो नामक नदी के ऊपर कहा गया है, जिसे इस यहाँ पर जायरे के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो जायरे नदी है वह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, मई 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने सिमोग्रो नामक एक नया सुपर कंप्यूटर विकसित किया है? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों जापान, ईरान, सऊदी अरब या फिर चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 ईरान। यहीं पर दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही जापान के फकागु नामक सुपर कंप्यूटर को दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर घोषित किया गया था। यहाँ पर बात ईरान की हो रही है तो आपको बताता चलूँ दोस्तों कि अभी कुछ दिनों पहले ही ईरान ने फरजान बी नामक गैस फील्ड से भारत के ONGC विदेश लिमिटेड को बाहर कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने प्रदेश में विधान परिषद के गठन की घोषणा की है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर असम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 पश्चिमी बंगाल। इस संदर्भ में आपको बताता चलूं दोस्तों कि जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार राज्यों में भी विधानसभा और विधान परिषद मिलकर विधानमंडल बनाते हैं। लेकिन दोस्तों ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक राज्य में विधान परिषद भी हो। तो इसलिए दोस्तों वर्तमान समय में कुल 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में वर्तमान समय में विधान परिषद एग्जिस्ट करता है। वहीं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि बंगाल में पहले विधान परिषद नहीं था। तो विधान परिषद पहले भी बंगाल में वर्ष 1969 ईस्वी तक था, इसके बाद उसे भंग कर दिया गया था। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि अभी कुछ समय पहले भी तेलंगाना राज्य से विधान परिषद को भी हटाने की बात कही जा रही थी। साथ ही दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर एक राज्य का दर्जा प्राप्त था, उसके बाद उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जब तक वह राज्य था मतलब अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर राज्य में भी विधान परिषद एग्जिस्ट करती थी। अगला प्रश्न है, मई 2021 में सुर्खियों में रहा A76 क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं 1 कोरोना वैक्सीन, 1 हिमखंड, 1 साइबर अटैक या फिर 1 अंतरिक्ष मिशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 1 हिमखंड। अब यहाँ पर बात आती है कि एक हिमखंड या आइसबर्ग होता क्या है? तो दोस्तों जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, इस चित्र में देख पा रहे हैं कि एक बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा है जो अपने मेन लैंड से टूट गया है, तो यही कहलाता है हिमखंड या फिर आइसबर्ग। तो दोस्तों अभी मई 2021 में ही अंटार्कटिका महाद्वीप से एक विशाल हिमखंड टूट गया है और इसी हिमखंड को नाम दिया गया है A76।
इस हिमखंड की लंबाई दोस्तों लगभग 170 किलोमीटर जबकि चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर है। और दोस्तों पर्यावरणविदों का यह मानना है कि यह हिमखंड जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टूटा है और भविष्य में दोस्तों इस तरह के टूट से और ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ती रहेगी तो समुद्र के किनारे जो बहुत से महत्वपूर्ण शहर बसे हुए हैं वो पानी में डूब जाएंगे। अगला प्रश्न है 21 मई 2021 को पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हो गया। तो आपको बताना है दोस्तों कि वह किस आंदोलन से संबंधित थे और आपके ऑप्शन है दोस्तों असहयोग आंदोलन, चिपको आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड चिपको आंदोलन। अब दोस्तों आपके मन में एक बात आ रही होगी कि आखिर ये चिपको आंदोलन कौन सा है। बाकी तीनों आंदोलन को तो आप जान रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित आंदोलन है। अब ये चिपको आंदोलन कौन था? तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि यह जो चिपको आंदोलन था वह पेड़ों को कटाई से रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन था, जिसे वर्ष 1973 में स्टार्ट किया गया था उत्तराखंड के चमोली नामक स्थान पे। और याद रखिएगा दोस्तों वर्ष 1973 में उत्तराखंड राज्य नहीं था, उस समय यह जो चमोली डिस्ट्रिक्ट था वह उत्तर प्रदेश राज्य में ही था। अब यहाँ बात आती है दोस्तों कि आखिर इसका नाम चिपको आंदोलन क्यों पड़ा। तो इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि उस समय जब लोग पेड़ों को काटने के लिए आ रहे थे, जो भी अधिकारी थे वह पेड़ों को काटने के लिए आ रहे थे, तो लोग पेड़ों से जाकर चिपक जाते थे और कहते थे कि पेड़ों को काटने से पहले आपको हमें काटना पड़ेगा। तो इसी वजह से दोस्तों इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ गया और इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि सुंदरलाल बहुगुणा जी को वर्ष 2009 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है और आपके ऑप्शन है दोस्तों 17 मई, 18 मई, 20 मई या फिर 22 मई। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ 22 मई। यहीं पर आपको बताता चलूँ कि 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है, जबकि 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। वहीं दोस्तों 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है और 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। अगला प्रश्न है मई 2021 में कोरोना इलाज में मददगार 2DG दवा किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित की गई है और आपके ऑप्शंस हैं ICMR, DRDO, इसरो या फिर एम्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड DRDO। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि 2DG दवा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि अभी कुछ दिनों पहले ही DRDO ने आत्मन नामक एक ऐप भी लॉन्च किया है, जिसमें दोस्तों हम केवल एक्सरे की सहायता से ही यह डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमें कोरोना हुआ है या नहीं। उसमें हमें कोई CT स्कैन कराने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा हमारा पड़ोसी देश प्रति व्यक्ति आय के मामले में हमारे देश भारत से आगे हो गया है और आपके ऑप्शन है दोस्तों पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या फिर म्यांमार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड बांग्लादेश। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति आय $2227 है, जबकि भारत में यह $1947 प्रति व्यक्ति है। यहीं पर दोस्तों अब बात आय की हो रही है तो आपको बताता चलूँ कि भारत के गौतम अडानी जो है कि मुकेश अंबानी के बाद एशिया के दूसरे नंबर के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि वह व्यक्तिगत रूप से वह सबसे धनी व्यक्ति बने हैं, जबकि बांग्लादेश की हम जो बात कर रहे हैं वो प्रति व्यक्ति आय, मतलब बांग्लादेश में पूरे देश के लोगों की आय बढ़ी है, जबकि हमारे देश में केवल एक पर्सन की आय बढ़ी है। यहीं पर दोस्तों अगर बांग्लादेश से रिलेटेड हम करंट अफेयर्स की बात करें तो बांग्लादेश के रूपपुर नामक स्थान पर भारत और रूस के सहयोग से बांग्लादेश का पहला परमाणु विद्युत गृह स्थापित किया जा रहा है, जबकि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही चीन ने बांग्लादेश को क्वाड संगठन में सम्मिलित न होने के लिए एक धमकी भी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आप क्वाड संगठन में शामिल होना चाहेंगे तो चीन के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। यहीं पर दोस्तों करंट से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश समेत बहुत से दुनिया के ऐसे देश हैं जो कि अपने पासपोर्ट पर यह लिखते हैं कि यह पासपोर्ट इजराइल में वैध नहीं है।
लेकिन दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले ही बांग्लादेश की सरकार ने कहा है कि वह अपने पासपोर्ट से अब यह चीज़ हटा देंगे। अगला प्रश्न है, मई 2021 में निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के लिए मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और आपके ऑप्शन है दोस्तों, डेविड क्लेनरमैन, शंकर बालासुब्रमण्यम, या फिर उपरोक्त दोनों को, या फिर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, उपरोक्त दोनों को। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि शंकर बालासुब्रमण्यम यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम नागरिक हैं, और जो यह पुरस्कार है वह उन्हें डीएनए के क्षेत्र में विशेष खोज के लिए प्रदान किया गया है। दोस्तों मिलेनियम टेक्नोलॉजी जो पुरस्कार है, इसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, और इस पुरस्कारों को दिए जाने की शुरुआत वर्ष 2004 में की गई थी, जब वर्ल्ड वाइड वेब के खोजकर्ता टिम बर्नर्स-ली को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस दूरसंचार कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर सबमरीन केबल नेटवर्क को बनाने की घोषणा की है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों, भारती एयरटेल, BSNL, रिलायंस जियो, या फिर वोडाफोन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, रिलायंस जियो। दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की, और प्रश्न है दोस्तों, मई 2021 में एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? और आपके ऑप्शन है दोस्तों, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, या फिर नारायण मूर्ति। तो दोस्तों हमेशा की तरह आपने अगर पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर अभी तक आपको मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को ही समाप्त करता हूँ और आपसे मिलता हूँ कल सुबह 7:30 बजे भारत के महापुरुष नामक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।